स्वागत है जी आपका एक और वीडियो में। और आज के मुकाबले के बारे में बात करेंगे। आरसीबी वर्सेस एलएसजी, जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। क्या कुछ आपके लिए कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, उन सारे कॉम्बिनेशंस पर चर्चा करेंगे ग्रैंड लीग में। भैया अगर आप सोच रहे हो कि हेड टू हेड, देखिए अपने क्रिकेट नॉलेज आपको टेस्ट करना है। और हमेशा ग्रैंड लीग में आपको पता चलता है कि जब आप बहुत सारे लोगों के साथ कंपीट करते हो तो सिंपल कॉल्स तो आपको ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगी। अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है फैंटेसी लीग्स में तो ये वीडियो जरूर देखिए। क्या कुछ आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कैसे आपको सोचना पड़ता है, आपको स्मार्टली थिंक करना पड़ता है, स्मार्टली एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। फाइनल कॉम्बिनेशन एक एक खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक मिसकंसेप्शन है कि भैया कैप्टन वाइस कैप्टन जो तगड़ा कॉम्बिनेशन हो गया वो जीत गया। नहीं, एक एक खिलाड़ी आपकी पॉइंट्स जो रैंकिंग्स हैं वो आप कह सकते हैं हजारों ऊपर और हजारों नीचे कर सकता है एक एक खिलाड़ी, उसकी एक एक परफॉर्मेंस। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों पर बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या कुछ है इस वीडियो में। पिच रिपोर्ट की चर्चा करेंगे, इस मैदान पर पिछले कुछ मैचेस में किस तरीके से रही है स्कोरिंग पैटर्न मतलब बैटर्स को ज्यादा असिस्ट करती है, बॉलर्स को या फिर हम देखते हैं कि भैया ऑलराउंडर्स का दबदबा यहां पर रहता है, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स किसको मदद मिलती है। पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 की बात करेंगे, लाइकली 11 दोनों टीमों की क्या हो सकती है, बात करेंगे कि कौन से खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबल है। ड्रीम 11 टीम फाइनली बात करेंगे क्या कुछ कॉम्बिनेशन आपके लिए बन सकता है। एक सेफ टीम बनाएंगे लेकिन उसमें आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस बता देंगे कि ग्रैंड लीग में आपको किस तरीके से टीम चूज करनी होती है, हेड टू हेड आपको किस तरीके से टीम चूज करनी होती है, और स्मॉल लीग में जिसमें कंपैरेटिवली कम लोग होते हैं लेकिन वो हेड टू हेड नहीं होता, मतलब उसमें भी आपको कंपीट करना पड़ता है, तो उसमें एक सेफ कॉल और एक पंट कॉल चलना पड़ता है। चलिए जी, बात करते हैं इस वीडियो में क्या कुछ है। ये हमारी ड्रीम 11 टीम है जी। पिछले मुकाबले जब इन दोनों टीमों के बीच पिछले मुकाबले हुए थे और आप कह सकते हैं कि भैया वहां पर ये दो टीमें बड़े जबरदस्त करके गई थी हमारे लिए। हमने देखिए इसमें बड़ा पंट खेला, दो पंट वाली कॉल्स थी। एक पंट टीम थी जिसमें हमने कैप्टन वाइस कैप्टन नवीन उलक को बनाया कप्तान, और कृष्णप्पा गौतम। कितने लोगों ने पिक करा होगा इस कॉम्बिनेशन को? बहुत कम लोगों ने। और इसलिए हमने एक पंट टीम बनाई और एक सेफ टीम। क्या कुछ था इसमें? डीके थे, दिनेश कार्तिक, किंग कोहली थे, फैफ डुप्लेसी थे। और हमने देखो इसमें सब तो क्या करेंगे, सब यूजुअली विराट कोहली को कैप्टन बना दिया, फैफ डुप्लेसी को कैप्टन बना दिया, वाइस कैप्टन बना दिया। यहां पर हम बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन के साथ गए, कृष्णप्पा गौतम, नवीन उलक, जिन्होंने हमें अच्छे खासे पॉइंट्स यहां पर लेकर दिए। हसरंगा अब नहीं है आरसीबी में, अमित मिश्रा, बिश्नोई, हेजलवुड थे, करण शर्मा थे, और यहां पर हर्षल पटेल थे। हर्षल पटेल, हेजलवुड भी अब इस टीम का पार्ट नहीं है। ये देखिए जी, ये हमने एक सेफ टीम बना दी जी। ये हमने जो प्रीवियस एक मुकाबला था, एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया ग्रैंड लीग के लिए, एक हमने सेफ कॉम्बिनेशन बनाया। निकोलस पूरन है, विराट कोहली है, फैफ डुप्लेसी है, केएल राहुल, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, अमित मिश्रा, वेन पांडेल थे, हर्षल पटेल थे। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं जो जिन्होंने हमें मतलब बहुत ज्यादा मदद की। मार्कवुड एंड मोहम्मद सिराज, तो ये थी। एक हमने ग्रैंड लीग वाली टीम बना दी, एक हमने सेफ टीम बना दी। हमारी दोनों टीमें काफी सक्सेसफुल थी। एक आप हेड टू हेड बनाते हैं, आप उसमें सेफ कॉम्बिनेशन जाते हैं, विराट फैफ को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं, बड़ा सेफ कॉल है। लेकिन हेड टू हेड में क्या होता है, आप रिस्क नहीं ले पाते। रिस्क आप लेते हो ग्रैंड लीग में, जीएल, और हेड टू हेड उसमें यू प्ले सेफ, यू प्ले सेफ। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है ग्रैंड लीग में। यार कौन नवीन उलक और कृष्णप्पा गौतम को कप्तान वाइस कप्तान बनाएगा, ये होती है ग्रैंड लीग में ग्रैंड पंट। और वो क्लिक भी करने चाहिए, ऐसा नहीं कि हवाबाजी कर रहे हैं। चलिए जी, बात कर लेते हैं क्या कुछ यहां पर स्कोरिंग पैटर्न रहा है। 182 करते हैं आरसीबी, केकेआर 186 कंफर्टेबली वहां पर चेस डाउन कर दिया। चिन्नास्वामी में यूजुअल होता है भाई, इस सीजन का ये वाला मुकाबला था। केकेआर ने 17 ओवर से पहले वहां पर चेस डाउन कर दिया। पंजाब जी, पंजाब 176, आरसीबी 178, आरसीबी 197, जीटी 198 चेज डाउन, केकेआर 200, आरसीबी 179। जनरली एक हाई स्कोरिंग विकेट होता है, लेकिन कभी कभार चिन्नास्वामी का ये विकेट थोड़ा सा आप कह सकते हो ट्रेडिशनली जो होता है वो तो बेल्टर होता है, लेकिन समटाइम्स अनकन्वेंशनल तरीके का विकेट हो जाता है, तो जो थोड़ा सा स्लो होता है, जिस पर आप कह सकते हैं बॉल थोड़ा सा रुक कर आता है, स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। तो समटाइम्स आप देखते हो वो स्कोरिंग थोड़ी सी लो हो जाती है और स्पिनर्स गेम में आ जाते हैं, वो सारी चीजें हैं। बट वही हमने देखा यार, आरसीबी में एक समय पे आपके पास यूजी, चहल, हसरंगा होते थे, अब उनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत वीक हो गया। लेकिन यहां पर 9 में से 6 विकेट पेसर्स, 12 में से 8 विकेट पेसर्स, 9 में से 6 विकेट पेसर्स, 13 में से 7 विकेट स्पिनर्स। तो 3 मैचेस में फास्ट बॉलर्स का दबदबा यहां पर रहा, ये जानना भी जरूरी है। जनरली इट इज अ हाई स्कोरिंग विकेट। नीचे चले गए ज्यादा ही। चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात कर लेते हैं।
क्या कुछ डोमेस्टिक स्टैट्स रहे हैं? 157 मैचेस टोटल, 69 बैटिंग फर्स्ट, विन करें, लेकिन चेज में यहाँ टीमें ज्यादा जीतती हैं, 86 जीत वहां पर है, 2 मैचेस टाइड यहां पर हुए हैं। एवरेज स्कोर 167, हाईएस्ट स्कोर 263 फॉर 5, जो बहुत समय तक आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर था, लेकिन वो तोड़ दिया गया है सनराइजर्स के द्वारा। लोवेस्ट स्कोर 82 फॉर 10, 82 पर ऑल आउट हो गई टीम वहां पर। 48 150 से नीचे, 150 से 189 के बीच 67 67 पारियां ऐसी रही हैं। एवरेज स्कोर 190, अबव स्कोर 190 42। चिन्नास्वामी और वानखेड़े स्टेडियम जो ऐसे हैं जहां पर बहुत रन्स बनते हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, 190 200 वहां पर मजाक लगता है। एवरेज विकेट्स इन फर्स्ट एंड सेकंड इनिंग्स, पिछले 4 मैचेस का सैंपल साइज है, 5 विकेटें यहां पर ऑन एन एवरेज गिरती हैं, जो कि काफी लो है। मतलब बॉलर्स के पर्सपेक्टिव से बात करा जाए तो बॉलर्स विकेट नहीं है ये, इट इज अ प्योर बैटिंग विकेट। प्लेइंग 11 की चर्चा यहां पर कर लेते हैं, क्या कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। फैफ डु प्लेसी है, विराट कोहली, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, पाटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, रीस टोपली तो नहीं, यहां पर अलजारी खेल रहे थे, रीस टोपली की जगह, मयंक डागर, सिराज, विजय कुमार, वैशाख। अब ये क्या कर सकते हैं इस टीम में भाई, विल जैक्स को यूज ही नहीं कर रही है। विल जैक्स बीपीएल में भी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग आप बात कर लीजिए, या फिर हम बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन क्या उस खिलाड़ी की जगह बन पाएगी? क्या आप उसको बैटिंग ऑर्डर में डाल सकते हो? क्या आप उसको बैटिंग ऑर्डर में डाल दो? अलजारी तो वैसे भी पिटाई खा रहे हैं, तो उनकी जगह आपके पास आकाशदीप, विजय कुमार, वैशाख वाले इंडियन बॉलर्स का, मतलब आपको लगेगा कि यार कमजोर हो रही है बॉलिंग, लेकिन वैसे भी तो पिटाई हो रही है अलजारी की। तो आप भाई अपनी बैटिंग स्ट्रेंथन कर लो। या विराट कोहली पर सवाल उठे कि भाई आप थोड़ा सा हल्का नॉक खेला आपने, तो मुझे तो ये लगता है आपको विल जैक्स को अंडर डालना चाहिए। आप एक इंडियन बॉलर खिला दो तो थोड़ी सी बैटिंग तो ओवर पावर हो जाएगी। जो हम मुंबई के साथ देखते थे कि बैटिंग से ही मैच जीत जाते थे, बॉलिंग में पिटाई होती थी लेकिन बैटिंग कर जाती थी। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन क्या हो सकते हैं जी? सेफ कॉल, देखिए फैफ का बल्ला नहीं चल रहा है, फैफ को आप बैक कर सकते हो 100%। किंग कोहली कंसिस्टेंटली कर ही रहे हैं, तो विराट कोहली एंड फैफ डु प्लेसी बहुत सेफ है। इस वक्त आप फैफ पर एक पंट खेल सकते हो, फैफ का बल्ला नहीं चला है 2-3 मैचेस, तो मुझे लगता है कि फैफ डु प्लेसी आपके लिए बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कैमरन ग्रीन अगर खेलते हैं तो वो आपके लिए वाइस कैप्टन के दावेदार हो सकते हैं। ग्रैंड लीग में ज्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन क्यों? एक कंप्लीट ऑलराउंडर है, बैटर बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन अभी तक बल्ला उस तरीके से नहीं बोला, तो ग्रैंड लीग में पंट आपके लिए काम कर सकता है। ग्लेन मैक्सी एनी डे हेड टू हेड में आपका कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकता है। जिस दिन इनकी परफॉर्मेंस आई उस दिन ही आपको लीग जिता देते हैं। जिस दिन इनकी परफॉर्मेंस आती है, वो जिन्होंने इन पर दाव लगाया वो जीतते ही जीतते हैं, क्योंकि बैटर बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं। विराट मैक्सी कैप्टन वाइस कैप्टन बड़ा जबरदस्त होगा, या फैफ मैक्सी भी बड़ा जबरदस्त हो सकता है यहां से। पाटीदार आपके लिए ग्रैंड लीग में हो सकते हैं, ग्रैंड लीग में पाटीदार कैन बी अ गुड कॉल। उसके अलावा अनुज रावत है, डी के आपके विकेट कीपर। देन आप बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखते हो सिराज है, डागर एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, तो वो चीज है। विजय कुमार, वैशाख आप पंट कॉल खेल सकते हैं इन पे भी ग्रैंड लीग में, इन्होंने चिन्नास्वामी में अच्छी बॉलिंग करी है। लखनऊ की बात कर लेते हैं जी। केएल राहुल को हमने देखा था कि भैया पूरन को इन्होंने कैप्टनसी ड्यूटीज दे दी थी, ये तो बस इंपैक्ट मतलब बैटिंग करे और फिर रेस्ट करा, लेकिन केएल राहुल एनी डे भाई चिन्नास्वामी में एक समय आरसीबी से ही रिप्रेजेंट करते थे, और चिन्नास्वामी में एक खिलाड़ी आग लगा सकता है, तो केएल राहुल पर भी आप दाव लगा सकते हो। देखिए सबका नजरें रहेंगी विराट कोहली, फैफ डु प्लेसी पर। अगर आप केएल राहुल पर दाव खेल रहे हो, वो भी कोई पंट से कम नहीं है, केएल राहुल का बल्ला चल गया तो बड़े स्कोर्स करते हैं। सिमिलरली क्विंटन डिकॉक, तो दोनों टीमों के ओपनर्स धाकड़ हैं, तो आप 2 लीग्स बना रहे हो, दो टीम्स में पार्टिसिपेट, मतलब एक लीग में 2 टीम्स अपने बना रहे हो, तो वहां पर आप ये वाला कॉम्बिनेशन भी चूज कर सकते हो रादर देन विराट और फैफ। अगर आपको लगता है कि विराट की 2 बढ़िया पारियां आ गई हैं, क्या पता लॉ ऑफ एवरेजेस वाला मैटर हो कि एक अब फेलियर आ जाए, तो वो वैसी चीजें हैं। देवदत्त पट्टिकल है, आयुष बडोनी है, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस पर आप वाइस कैप्टन लगा सकते हो जी। कृणाल पांड्या पर वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में, लेकिन चिन्नास्वामी का विकेट है, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, इतनी बैटिंग नीचे आएगी नहीं मुझे लगता है, या आएगी भी तो उतना कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, कम बॉलें खेलने को मिलेगी, तो टॉप 5 पर दाव लगाइए। वानखेड़े और चिन्नास्वामी ऐसे मैदान है जहां पर आप बल्लेबाजों और बैटिंग ऑलराउंडर्स पर दाव लगाते हैं, मतलब ग्लेन मैक्सी तक चलेगा, मार्कस स्टोइनिस तक चलेगा उनकी बैटिंग। मार्कस स्टोइनिस पर भी वही है, थोड़ा सा पंटी है, लेकिन मैक्सी सबसे सेफ है, कैमरन ग्रीन सेफ हो सकते हैं। मैं तो चाहता हूं विल जैक्स खेले, मैं तो उन पर भी दाव लगा सकता हूं। रवि बिश्नोई है, बिश्नोई पर आप लगा सकते हैं, रिस्ट स्पिनर्स यहां पर काफी सक्सेसफुल होते हैं ग्रैंड लीग में आप रवि बिश्नोई पर दाव लगा सकते हैं अपना। मोहसिन हो गए, नहीं नवीन हो गए, अरे मयंक यादव जी ने तो आग लगा दी है। मयंक यादव को आप जरूर अपनी टीम में ग्रैंड लीग में रखिए अगर आपको पंट खेलना है, क्योंकि इसने पहले मैच में पेस से ही सबको बीट कर दिया। भाई ये बंदा बड़ा स्पेशल है, 150-155 की स्पीड से डाल रहा बॉल। मयंक यादव इज वेरी स्पेशल। ये हमने फाइनल कॉम्बिनेशन बनाया, यहां पर हमने जी मैक्सी को, जैसे मैंने आपको कहा था मैक्सी फैफ डु प्लेसी वाला भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। विराट का बल्ला चल रहा है, विराट के साथ भी आप जा सकते हैं, सेफ कॉल है, लेकिन भाई
अब दो बढ़िया पारी आ गई है, कभी ना कभी तो उनका भी फेलियर आएगा, तो ये लॉ ऑफ एवरेजेस वाली चीजें भी लगाया करिए। लेकिन केएल राहुल, डिकॉक, पूरन, विराट, फैफ, मैक्सी, स्टोइनिस, ग्रीन, सिराज, नवीन एंड आपके पास विजय कुमार वैशाख। विजय के कुमार की जगह आप या नवीन की, विजय कुमार वैशाख, नवीन की जगह आप रख लीजिए मयंक यादव को। विजय कुमार वैशाख, चलिए आप इनको रख सकते हैं, चिन्नस्वामी में इन्होंने अच्छा करा है। मयंक यादव को मैं अपनी टीम में जरूर रखूंगा। उसके अलावा अगर आपको एक पंट चलना है तो स्टोइनिस की जगह कृणाल को चल सकते हैं। कृणाल आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी देंगे, तो ये वाला एक कॉल हो सकता है। वैसे स्टोइनिस का बल्ला यहां चल गया तो बहुत रन मारेंगे। एक मैच में इन्होंने कूटा था आरसीबी को बहुत, पूरन और इनकी जोड़ी ने, पूरन भी है स्टोइनिस भी, तो रख लीजिए। अगर आपको ग्रीन का लगता है, ग्रीन की जगह खिला सकते हैं कृणाल को। बाकी नवीन की जगह आप रख सकते हैं मयंक यादव को, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, पेस से बीट करेंगे। नवीन वाली पेस इनको रास आएगी वैसे आरसीबी को। ये कॉम्बिनेशन हो गया जी, कृणाल की भी जगह हमने बना दी है, मयंक यादव की भी जगह बना दी है। बाकी आपकी बिल्कुल सेफ टीम ये है। अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ग्रैंड लीग में क्या बने भाई। ग्रैंड लीग में मैं विराट फैफ को तो नहीं चूज करूंगा, सब इनको ही चूज करेंगे। ग्रैंड लीग में क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है भैया, देखिए क्यूडी के पे भी आप लगा सकते हैं, क्यूडी के, क्योंकि सब केएल, विराट और फैफ की बात करेंगे। क्यूडी के यहां पर रन्स कर गए तो आपको, क्यूडी के बड़ा सक्सेसफुल है, वर्ल्ड कप भी हमने देखा था। चलो वो 50 ओवर का था, लेकिन क्यूडी के बहुत सक्सेसफुल बैटर है भाई, क्यूडी के आपके लिए हो सकते हैं। बाकी आप देखिए सेफ कॉल, मैक्सी तो आप जाते ही जाते हैं, मैक्सी तो एक बड़ा वैसा हो गया। पंट कॉल क्या और हो सकती है, मयंक यादव, मयंक यादव पर पंट लगा दीजिए भैया, इससे बड़ा पंट कॉल नहीं हो सकता। ग्रैंड लीग में तो सबसे तरंगी कॉल चूज करिए, लेकिन उनके पीछे थोड़ा सा लॉजिक भी होना चाहिए। वो ही हो गया। पूरन वाइस कैप्टन में भी, पूरन को ऊपर अगर प्रमोट कर दें, कृणाल, कैमरन ग्रीन में भी, क्यूडी के कैमरन ग्रीन, ये भी हो सकता है। मयंक यादव पर तो मैंने एक भाई पंट खेल दिया है कि भाई मुझे लग रहा है 2-3 विकेटें उनकी तरफ से दोबारा आने वाली हैं, क्योंकि भाई शेयर पेस है। ये चीज है। हेड टू हेड में आपके पास जैसा हमने बताया, फैफ डू प्लेस वाइस कैप्टन, ग्लेन मैक्सवेल कैप्टन। स्मॉल लीग में विराट कोहली कैप्टन और रवि बिश्नोई आपके वाइस कैप्टन। स्मॉल लीग भी हो गया, ग्रैंड लीग बता दिया, हेड टू हेड बता दिया, स्मॉल लीग आपको बता दिया। कैसे लगी ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।